जय भोले। आज मैं फिर आप लोगों को कुछ बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो मकसद एक ही है, वह है संपूर्ण स्वतंत्रता। आज का शीर्षक ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस, आवर इंडिपेंडेंस जो कि है वो एक छलावा है। इंडिपेंडेंस एक छलावा। कैसे? इंडिपेंडेंस को हम भ्रमित होकर स्वतंत्रता मान चुके हैं। वास्तव में वैसे है नहीं। विचार करें, इंडिपेंडेंस को अलग अलग उच्चारण करें तो मिलेगा इन डिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस नहीं, इन डिपेंडेंस, यानी कि ये शब्द का भ्रमजाल मात्र है। इन डिपेंडेंस यानी कि निर्भरशील करके रखना। अब तो ये रहे शब्दों का खेल। वास्तव में हम निर्भरशील है या नहीं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर पर मैं अपना शिक्षा नीति ही लेता हूँ, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ। शिक्षा नीति हमारी जो है वो हमारी अपनी उपज नहीं है, हमारी तो गुरुकुल परंपरा रही है। ये शिक्षा नीति कोई थॉमस बेबिंगटन मैकॉले कोई 1835 में जो करके गया उसके आधार पर निश्चित है। उसका मूल उद्देश्य क्या था आपको शायद पता होगा। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एक ऐसा व्यक्ति था जो ये कहता था कि हमारे जो पढ़ाई लिखाई कुछ भी है उनके वहाँ के बच्चों के नर्सरी स्कूल के बराबर है। वो ऐसा एक रेसिस्ट व्यक्ति था जो हमें कुछ नहीं, बस उनके कामगार बनाए रखने के लिए कहा था कि एजुकेशन शुड बी यूटिलिटेरियन एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्रिएटिविटी का शिक्षा में कोई जगह नहीं है। यूटिलिटेरियन यानी कि बस काम चलाओ, यानी कि क्लर्क पैदा करना, थोड़ा बहुत गणित भाषा आदि सिखा के उनके हिसाब से काम करना क्लर्क बनाने के लिए। क्योंकि भारतीय क्लर्क सस्ते होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसने यही नीति बनाया। उसी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया। उसने गुरुकुल को, संस्कृत टोल को बंद किया, बंद करके अपना अंग्रेजी भाषा का प्रचार चालू किया। और यदि हम स्वतंत्र होते तो क्या अंग्रेजी भाषा हमारे अब दफ्तर में चलते, हमारे न्यायपालिका में अंग्रेजी भाषा चलती, हमारा संविधान इसका मान्यता क्यों देता है? देखिए, थोड़ा हिसाब से विचार कीजिए कि हमारे संसद में 2 अंग्रेज कहाँ से नियुक्त हो जाते हैं। 543 का वोटदान होता है, मतदान होता है, फिर 2 जोड़ जाते हैं 2 अंग्रेज। क्यों? काहे का? क्यों जोड़ते हैं? कहाँ से आता है? यदि एक संपूर्ण स्वतंत्र देश होता, राष्ट्र होता, तो ये जो गुलामी के प्रति 2 अंग्रेजों को हमें क्या क्यों रखा गया है? ये प्रश्न हमें उठानी चाहिए। दूसरी बात, हमारा संविधान को ही ले लीजिए। संविधान हमारे ग्राउंड रियलिटी पे, हमारे भूमि स्तरीय वास्तविकता पर होनी चाहिए थी। इसे बनाने के लिए समय चाहिए था। इसे बनाने के लिए हमारे प्रांत, हमारे समाज, हमारे हर प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र आदि और कल्चर यानी कि संस्कृति आदि पर
एक रिसर्च करके बनाया जाने वाला था, लेकिन जो हड़बड़ी में एक संविधान कैसे बना दिया, वो भी कॉपी पेस्ट करके। हाँ, जिसके हम गुलाम रहे उन्हीं से आधा से ज़्यादा लेके आए, अमेरिका से लेके थोड़ा बहुत फ्रांस से मिला दिया। हम तो एक जिनके अधीन थे, जिनके विरुद्ध में लड़े थे, तो उन्हीं के संविधान हम क्यों लिए, उन्हीं के भाषा क्यों चलाए? यदि हम स्वतंत्र होते तो फिर ऐसा कैसे होता? विचार कीजिए। हमारा न्यायिक तंत्र देख लीजिए, संविधान देख लीजिए। कुछ और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उसका ये कि हम अभी तक कॉमनवेल्थ गेम क्यों खेलते हैं? हम एक कॉमनवेल्थ नेशन क्यों है? कॉमनवेल्थ नेशन यानी कि वो सारे राष्ट्र, वो सारे देश जिस पर अंग्रेजों ने हुकूमत किया था, शासन की थी, जिससे सामूहिक तौर पर धन दौलत लूटा था, जिसके बुनियाद पर आज अंग्रेज खड़ा है। तो हम कॉमनवेल्थ यानी कि हम उसके पराधीनता में है कि नहीं? हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं? और हमारी एम्बेसी इंग्लैंड में क्यों नहीं है? हाई कमीशन क्यों है? ये सब सरकार हमें नहीं बता रही है। हमें खुद समझनी पड़ेगी कि हम पूर्णतया वो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन पा रहे हैं, बाधा है। और आप ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो 1943 से 1943 से चालू हो चुका था, उसमें जिसने दस्तखत किए, जिसने उसमें हम पर गेम खेल गए, उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। सुनिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जो बिना सोचे समझे मान कर चल रहे हैं, अपने ज़िंदगी काट रहे हैं, इससे आने वाले पुश्त हम पर हंसेगी। हम कॉमनवेल्थ का तमगा क्यों लिए फिर रहे हैं, अभी तक बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? और अंग्रेजी कंपनियां 100 से ज़्यादा होंगे लिस्ट, मेरे पास लिस्ट फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र पावर अटॉर्नी में ये लिखा गया है कि अंग्रेजी कंपनियां यहाँ पर रहकर व्यापार कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि हिंदुस्तानी नाम रखकर, हमारे भारतीय नाम रखकर कंपनियां काम कर रहे हैं। एक कोई हिंदुस्तान लीवर हो गया, इस प्रकार से अनेकों कंपनियां हैं जो आज भी यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और यहाँ से धान्य लपेट कर अंग्रेज लेके आज तक जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? दूसरी बात, आयुर्वेद को दबाया गया, किसके कहने पर? एलोपैथ को बोलबाला कर दिया गया, जबकि आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। अष्टांग चिकित्सा पद्धति यानी कि भूत विद्या से लेकर कायाकल्प विद्या, यानी कि जो आजकल इन्हें क्या कहते हैं ना, ये जो प्लास्टिक क्या चेहरा वगैरह बदल जाता है, हम उसे कायाकल्प विद्या कहते हैं। भूत विद्या जो आज इन लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को देता है, ये सब हमारी है। अष्टांग चिकित्सा पद्धति में हर प्रकार की रोगों की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। प्लास्टिक सर्जरी हम जो कह रहे थे, वो भी तो कायाकल्प विद्या ही है। अब इस प्रकार संपूर्ण विकसित चिकित्सा पद्धति को दबाकर एलोपैथी, जो कि अभी बहुत दूर जाना बाकी बच्चा है, उन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से एक किस्म का मानसिकता का प्रचलन कर दिया गया है कि अंग्रेजी जाने तो ही पढ़े। तो हमारे प्राचीन वेदवेत्ता, विज्ञानी, ऋषि, महर्षि, जिसके शोध के बूते पर हमारा समाज खड़ा है, वो क्या अंग्रेजी पढ़े हुए? मेरा बस यही अनुरोध है आप लोगों से कि विचार करें, ध्यानपूर्वक विचार करें। यदि मेरा आग्रह है आप सबसे कि कृपया विचार करें कि यदि हम संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र होते
तो आज दो अंग्रेज सांसद हमारे संसद में उपस्थित न होते, हमारी शिक्षा नीति हमारी अपनी होती, हमारी न्यायपालिका हमारी अपनी होती, हमारी संविधान हमारी अपनों की होती, अपनों के द्वारा बनाया हुआ, कहीं से ला कर थोपा गया नहीं। हम कॉमनवेल्थ का तमगा लगाए ना फिरते, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन नहीं होता। अब रूस को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, आप इजराइल को ले लीजिए, कहीं देखा है कि सब अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है, वे अपनी ही भाषा में पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ने से हम गुलाम जरूर बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वैज्ञानिक या अच्छा कुछ बनने के लिए अंग्रेजी का पढ़ना जरूरी नहीं है। ये गुलामी का सूचक है। एक भाषा के तौर पर हम पढ़ सकते हैं। मैंने भी अध्ययन किया है, मास्टर डिग्री ली है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंग्रेजी में बोलचाल करूं। ख्याल कीजिएगा, हमारे हर प्रकार से दोहन हुई है और हमें ये मीडिया के द्वारा और पेड मीडिया के द्वारा, मेरा मतलब है, भ्रमित कर दिया गया है। एक श्रेणी का लोगों का निर्माण कर दिया गया है जो अंग्रेजी बोल लेते हैं, समझते हैं कि बहुत पढ़ चुके हैं। हमें संस्कारों से, समाजों से, मातृ पितृ से, परिवार तंत्र से तोड़ दिया गया है और फिर भी हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम फ्री नहीं हैं। और हमारी मूर्खता देखिए, जिस दिन को हमें भ्रमित कर दिया गया, जिस दिन को हमें तोड़ दिया गया, उसी दिन को हम पागल की तरह रोज वर्ष दर वर्ष मनाते आ रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? मेरी वाणी कटु जरूर होगी, विचार कीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।